चलो, कल तक अपन ने शुरुआत करी थी मध्य प्रदेश। जल्दी आओ बेटा, लो मैप पकड़ो। आज आपको एक खाली मिला है और एक भरा। तो कल जो है हमने भरवाया था, वैसे आज घर जाके भरना है, ठीक है, ताकि हमें वो जिले क्या हो जाएं, याद हो जाएं। और जिले जिस दिन याद हो जाएंगे तो पूरी सीमा और पूरे संभाग हम बताएंगे क्या है। उसमें बहुत कुछ लिखा है मैप में, ठीक है। आप इस तरीके से भरिएगा तो उसमें धीरे धीरे पहले तो आप केवल जिला पर फोकस करिए कि जिला भरना है, उसके बाद क्या है, कौन सी सीमा है, कितने संभाग किससे लगते हैं, वो हम बाद में बता देंगे। चलिए, कल अपन ने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय शुरू किया था। हमने कहा था मध्य प्रदेश पढ़ना है तो शुरुआत कैसे होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन से, परिचय से। तो अपन ने सबसे पहले परिचय लिया था, ठीक है। जैसे अपन लोग परिचय लेते हैं एक दूसरे का तो हाय हेलो नहीं है, सबसे पहले हाय दूर ही से कर दिया, नहीं है होता है। वैसे अपन मध्य प्रदेश को क्या कह रहे हैं अभी, हाय कह रहे हैं। फिर हाय होगा, फिर दोस्ती होगी, क्या होगी, दोस्ती। और दोस्ती होगी जब जब सामने वाले के बारे में अपन जानने लगेंगे। तो हमें अब मध्य प्रदेश के बारे में धीरे धीरे जानना है और शुरुआत हमने परिचय से करी। कोई कहा कौन है मध्य प्रदेश, तो परिचय दिया कि मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है। क्या है, एक राज्य है, ये भारत में है और राज्य है। कब बना, तो मध्य प्रदेश बना 1 नवंबर 1956 को बना। कब बना, 1 नवंबर 1956 को बना। किसके द्वारा, तो एक आयोग बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था, ये 1956 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये वैसे तो आयोग तो बना था 53 में और रिपोर्ट दी थी इसने 56 में। इसके अध्यक्ष थे सैयद फजल अली। कौन थे, सैयद फजल अली। इसमें 2 अन्य सदस्य भी थे, हमने लिखवाए नहीं थे कल, हृदय नाथ कुंजरू और के.एम. पडेक्कर। के.एम. पडेक्कर इसके कौन थे, मेंबर, सदस्य थे। तो ये अध्यक्ष वर्ग का लिखवाया था। अब हमने अभी नहीं लिखवाया क्योंकि इसका हमें डिटेल में पढ़ना है, आगे पूरी हेडिंग ही बनाएंगे, तो अभी तो शॉर्ट में लिखवा दिया। इसीलिए मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाते हैं, 1 नवंबर को, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश के अपन ने कहा ये नाम किसने दिया, तो ये नाम दिया देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल, इनके द्वारा इसका नामकरण किया। इनने कहा कि चूंकि ये भारत के मध्य में है इसलिए इसका नाम होना चाहिए मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश नाम पड़ा। फिर पता चला कि मध्य प्रदेश को प्यार से कई नामों से जाना जाता है, जैसे मध्य प्रदेश के निकनेम या उपनाम कहते हैं। क्या क्या नाम पढ़ा, पहला नदियों का मायका। कहा ये पता चला कि मध्य प्रदेश से निकलने वाली सारी नदियों का उद्गम कहां से होता है, मध्य प्रदेश से, और अन्य राज्यों में बहती हैं, इसलिए इसे नदियों का। और क्या कहा गया, इसे कहा गया हृदय प्रदेश। हृदय के समान होने के कारण इसे हृदय प्रदेश। तीसरा सोयाबीन प्रदेश या सोया प्रदेश, क्या बोलते हैं इसको। इंटरव्यू में एक ने कह दिया था कि सबसे ज्यादा सोने वाले लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं, दिन रात सोते हैं, इसलिए सोया प्रदेश। नहीं है, कुछ लोगों की तो 8:30 पे नींद खुल पाती, ऐसे ही है, और नींद ही नहीं खुल पाती, कहो मैसेज कर दें कि सर वो अति आवश्यक कार्य था आज इसलिए हम नहीं आए, ठीक है। बाद में उसका दोस्त बता सर सोया रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। तो ऐसे भी लोग हैं। तो सोया प्रदेश वैसे नाम सही पड़ा है, ठीक है, लेकिन इसका सोने से अर्थ नहीं, इसका है सोयाबीन से। तो ये सोयाबीन प्रदेश, सोया प्रदेश। नेक्स्ट टाइगर स्टेट, क्या नाम था, टाइगर स्टेट। सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है। बाघ दिवस 29 जुलाई, अभी रिपोर्ट आई है 29 जुलाई 2023 में। कितने बाघ हैं, 785 बाघ हैं, और इस हिसाब से पूरे भारत में हम नंबर 1 है, इसलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहा गया है। नेक्स्ट इसे चीता प्रदेश। अभी मोदी के द्वारा चीता पुनर्वास योजना चलाई गई है मध्य प्रदेश के पालनपुर कूनो नेशनल पार्क से, और ये पूरे विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय चीता पुनर्वास योजना है। अंतर, इंटर कॉन्टिनेंटल, यानी दूसरे महाद्वीप से हमने चीता मंगवाए, और वो चीता आए थे अफ्रीका के नामीबिया से।
इसलिए पहली बार, हालांकि ये केवल मध्य प्रदेश में नहीं अन्य राज्यों में भी शुरू होना है, लेकिन वो बचे तो पहले, बहुत सारे चले गए, शायद आए थे पहले 9, फिर 9 और आए 18, उसमें से 5-7 शायद मर चुके हैं, कुछ ही बचे हैं 6-7। और यदि ये कामयाब रहा तो बाकी राज्यों में जाएंगे। पहले तो केवल एक निश्चित दायरे में रखे गए थे, अब पूरे नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया है। कुछ लोगों ने कहा देखिए हर जानवर की, हर जीव की एक निश्चित एनवायरमेंट होता है, हर जीव हर जगह नहीं रह सकता। तुम कंगारू ले आओ उठा के, कहां से? ऑस्ट्रेलिया से, बोले हम तो कंगारू पालेंगे। यार कुत्ता ही पालो, ज्यादा अच्छा है। नहीं है अरे और क्या, कुत्ता ही हो सकते हैं, वो कंगारू यहाँ के एनवायरमेंट में सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो हर, अब ले आए चीता, नाम भी ऐसे डाला है, अब वो यहाँ के एनवायरमेंट में धीरे धीरे ढलेंगे, कुछ मरेंगे कुछ बचेंगे। यदि वो सरवाइव कर गए तो इसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब मोदी की तो जिद है कि नहीं, चीता तो पाल के रहेंगे, क्योंकि हम कुत्ता पालने वाले लोग नहीं हैं, हम चीता बड़े लोग हैं। तो वो चीता ही की, तो चीता भी है। गिद्ध प्रदेश, सबसे ज्यादा गिद्ध भी कहाँ पाए गए हैं? मध्य प्रदेश में, मुख्य रूप से पन्ना में। यहाँ पे पन्ना में एक नेशनल पार्क है, रेप्टाइल पार्क। कौन सा? यहाँ पे परियोजना भी चलाई गई है गिद्धों को पालने के लिए। मगरमच्छ भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही है, मगरमच्छ भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। और 3 नदियां हैं, 3 नदियां हैं मुख्य रूप से, जिसमें मगरमच्छ का परियोजना चलाई जाए, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट चलाई जा रही है। तो मगरमच्छ प्रदेश के नाम से भी एमपी को जाना जाता है। मध्य प्रदेश को भू अवस्थित राज्य भी कहते हैं, लैंड लॉक्ड स्टेट भी कहते हैं। भू अवस्थित का मतलब क्या होता है? मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जिसकी सीमा ना तो किसी देश से लगती और ना ही समुद्र से लगती। कल मैं बताया था, ना तो किसी देश से लगती और ना समुद्र से लगती। और ऐसे राज्य जिनकी सीमा ना तो किसी देश से लगे ना समुद्र से लगे, ऐसे राज्य कहलाते हैं लैंड लॉक्ड स्टेट, भू अवस्थित राज्य। जिनमें से एक राज्य अपना भी है, कौन? मध्य प्रदेश। एकमात्र राज्य नहीं है, ऐसे और भी है। एमपी भी है इनमें, छत्तीसगढ़ भी है, हरियाणा भी है, ठीक है, जो लैंड लॉक्ड हैं। कैसे हैं? तेलंगाना भी है, तेलंगाना भी कैसा है? लैंड लॉक्ड। तो मध्य प्रदेश को भू अवस्थित राज्य भी कहते हैं। इतनी चर्चा होने के बाद थोड़ा परिचय को अपन और आगे बढ़ाया। फिर अपन ने कहा कि सर कितना एरिया है, तो अपन ने बात करी थी क्षेत्रफल की, यही लिखा था। तो कितना क्षेत्रफल आया? 30, 82, 52, 308252 वर्ग किलोमीटर, ये टोटल एरिया है। किसी ने पूछा कि सर भारत का कितने % है? तो भारत का 9.38%। भारत का कितना है? 9.3, यानी टोटल इंडिया में अपन कितना है? 9.38%। पोजीशन कौन है भारत में? अकॉर्डिंग टू एरिया। तो एरिया में अपन सेकंड नंबर पे, एरिया में फर्स्ट नंबर पे राजस्थान। अब सबको याद हो जाना चाहिए आंकड़े, हम व्यक्तिगत भी पूछ सकते हैं ये, ठीक है। अब इसमें भी हमने कहा कि एमपी में कई जिले हैं, वर्तमान में टोटल 55 जिले हैं। 55 में एरिया में सबसे बड़ा बताइए? तो 55 में, जब तक 52 थे तब सबसे बड़ा छिंदवाड़ा था, लेकिन अब 55 है, तो अब सबसे बड़ा छिंदवाड़ा नहीं, कौन है? और शिवपुरी भी तब तक जब तक विभाजन नहीं होता। इससे एक नया जिला बनना है, पिछौर। कौन सा? यदि बन जाता है तो इससे बड़ा हो जाएगा सागर, सागर से भी बनना है बीना। अब देखते हैं क्या बचता है। और सबसे छोटा कौन है? नेवाड़ी। सबसे छोटा कौन है? नेवाड़ी। तो ये अपन ने एरिया देखा। फिर एरिया की बात करी थी, तो इसके बाद गए थे पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। और ये भी आंकड़े कब के? 2000, क्योंकि इसके बाद जनसंख्या के आंकड़े नहीं आए। देखो एरिया चल सकता है, ये अपडेट कर सकते हैं आप। नेवाड़ी बाद में बना फिर भी लिख दिया, लेकिन हम इसका अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि जनगणना करवाता है भारत देश, ठीक है, जनगणना आयुक्त। और वो कब हुई थी? 2011 में। मध्य प्रदेश में जनगणना नहीं होती क्योंकि जनगणना संघ सूची का विषय है और संघ सूची पर नियम बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार, राज्य कोई जनगणना नहीं करवा सकता, ना हस्तक्षेप कर सकता। तो 2011 में ये आंकड़े आए थे और इस आंकड़ों के हिसाब से हमारी जनसंख्या 72, 59, 75, 65,
लगभग 7,25,05,65। ठीक है, 7.25 करोड़। कितनी है? लगभग 7.25 करोड़। भारत का कितने परसेंट? तो भारत की लगभग 6% पॉपुलेशन है। कौन से पोजीशन पे है भारत में? तो 6वें पोजीशन पे थे 2011 के अनुसार। लेकिन यदि कोई वर्तमान में पूछ ले या वर्तमान में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद पूछ ले तो हमारी पोजीशन हो जाएगी 5वीं। इसमें गलत नहीं करना, किताबों में ने डायरेक्ट लिख दिया है कि 5वां स्थान। मध्य प्रदेश की आपको जो किताब खरीदना है किताब खरीद लो, बहुत सारी हैं किताबें मार्केट में। अरिहंत की चलती है, महेश्वरी की चलती है, कई हैं, लेकिन सब गलत। ठीक है, अब आपके ऊपर कैपेसिटी होना चाहिए कि किताब में या तो आप काट के सुधार लो, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती अपनी। नहीं है। कई लोग हैं, हाँ किताब में कैसे काट दें, किताब लिखी। अरे जिनने लिखी वो तुमसे बड़े दिक्कत क्या है कि वो अपडेट नहीं है। क्या करते हैं लोग, ऊपर का पेज लगा के लिख देते हैं 2024 एडिशन, और पीछे जब पन्ना पलट के देखते हैं तो 14 का एडिशन है। तो अब क्या करें, अपडेट या तो आप करिए। अब इनसे तो कोई पूछने वाला नहीं है महेश्वरी से कि खड़े हो, क्या है महेश्वरी ये बताओ जी, ये क्यों नहीं अपडेट किया या ये कैसे लिख दिया, तो उन्हें तो बताना नहीं है। इसीलिए पहले आप जब 2-4 किताब पढ़ोगे, 4 किताब में आप बताओ एक लिखा है और एक किताब में अलग लिखा, तो किसका मानोगे? 4 किताब, तब तो काटोगे, तब तो कहोगे यार ये तो सरासर गलत है। तो वैसे ही हालात हैं कि एमपी में जितनी किताबें हैं बहुत मिस्टेक है। इसलिए मैं किसी किताब को आपको लेने के लिए नहीं कहता, फिर भी आपको लेना तो द बेस्ट महेश्वरी ठीक है। अरिहंत की भी गलत है, कई है ऐसे। ठीक है, तो हमारी वर्तमान पोजीशन कौन सी बनेगी? 5वीं। अब इसमें भी जिले कितने हैं टोटल? 55। 55 में से पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो कौन है? इंदौर। सबसे छोटा कौन है? तो वर्तमान में 11 के हिसाब से कौन है? हरदा। नए हिसाब से हो सकता है मैहर, नए हिसाब से हो सकता है मऊगंज, नए हिसाब से हो सकता है पाढुना। तो लेकिन वो आंकड़े अभी के नहीं है, ये आंकड़े कब के हैं? 2011 के। इतना ही शायद अपन ने लिखा था, यही लिखा था, और इसके आगे लिखा था कुछ। देखो कल अपन ने मैप बनाया था, मैप में सारे जिले बनाए थे। ठीक है, उस मैप में देखो सबसे उत्तरी जिला कौन है, दिख रहा है? तो सबसे उत्तरी जिला है कौन? मुरैना। तो सारे जिले थोड़ा सा घर में जाके आप इसकी मैपिंग करिएगा, ये सबसे उत्तर में दिख रहा होगा, और सबसे उत्तर में जिला कौन है? मुरैना। कौन है ये? मुरैना। दक्षिण में कौन है? भारत मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर। कौन है? बुरहानपुर। पूर्वी जिला कौन है? सिंगरौली। कौन है? सिंगरौली। अच्छा, उत्तर दक्षिण तो जानते हो ना, मैप में ऐसा बनाया जाता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो उत्तरी जिला मुरैना, दक्षिणी जिला बुरहानपुर, पूर्वी जिला सिंगरौली, और पश्चिमी जिला कौन है? अलीराजपुर। ये नाम याद रखो, थोड़ा सा पूछा जाता है। मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला मुरैना, दक्षिणी जिला बुरहानपुर। कल भरा वाला मैप निकालो, जो कल भरा था आपने, कल जो हमने भरवाया था उसी मैप को निकालो, लिख लो ऐसा। देखो उत्तर में मुरैना भरा था, उसी के सामने लाइन खींच दो, लिख दो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट। कल जो हमने मैप भरवाया था वो मैप निकालिए, जो आज मैप दिया खाली उसको घर में भरिएगा आराम से। जो कल हमने मैप भरवाया था उसी को निकालिए, उसी में कंटिन्यू करिए। सबसे नॉर्थ में देखो मुरैना, लाइन खींच के लिख दो मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला। दक्षिण में देखो बुरहानपुर, लिख दो दक्षिणी जिला। पूरब में लिख दो सिंगरौली, पूर्वी जिला। और जहां लिखा अलीराजपुर लिख दो पश्चिमी जिला। कल जो भरा वाला मैप किया था उसी में कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है, अब यहां से हमने इंची टेप रखा और नापा पूरा, यहां से उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई दिख रही मध्य प्रदेश की? तो मध्य प्रदेश की नॉर्थ से साउथ तक का जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 605 किलोमीटर। कितनी ही उत्तर से दक्षिण लंबाई? 605। और यहाँ पूरब से रखा और पश्चिम तक कितना है? 870। तो कहीं साइड में ऐसे बना दो,
नॉर्थ से साउथ तक टोटल डिस्टेंस है 605 किलोमीटर और ईस्ट से वेस्ट तक डिस्टेंस है 870 किलोमीटर। साइड में ऐसे कहीं बना दो, नॉर्थ से साउथ तक है 605 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक डिस्टेंस है 870 किलोमीटर। देखो क्षेत्रफल में बड़ा जिला दिख रहा कोई, कौन सा? शिवपुरी। इसमें छिंदवाड़ा लिखा है भरे वाले मैप में, उसको सुधार लेना। यह है शिवपुरी, वर्तमान में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन है? तो ये है हरदा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा नेवाड़ी, ये है नेवाड़ी। क्षेत्रफल में लिख दो छोटा। शिवपुरी क्षेत्रफल में बड़ा, नेवाड़ी क्षेत्रफल में छोटा। वहीं लिख दो उसी में लाइन खींच के, बाकी हम लिखवा देंगे अलग से। बाकी लिखने का प्रयास नहीं, आप उसी मैप में करिए जितना कर सको। सीधे लाइन खींचो, शिवपुरी के सामने लिख दो क्षेत्रफल में बड़ा, नेवाड़ी के सामने लिख दो क्षेत्रफल में छोटा। इंदौर देखो, दिख रहा है इंदौर, लिख दो जनसंख्या में बड़ा। इंदौर के सामने लाइन खींचो, लिख दो जनसंख्या में बड़ा। उसमें इंदौर कहाँ, देखो मैप में देखो इंदौर, लिखो मत, इंदौर देखो कहाँ है। हाँ लाइन खींचो वहां सीधे, कहीं साइड में ले जाओ, लिख दो जनसंख्या में बड़ा। सबसे जनसंख्या में छोटा हरदा, देखो हरदा कहीं दिख रहा है, लिख दो जनसंख्या में छोटा। जनसंख्या में छोटा। कल आप मैप बना के लाओगे, फिर हम एक बार फिर इसकी पूरी मैपिंग करवा देंगे, ठीक है? जो कल नहीं आए थे, तो नए आने वाले भी बहुत ज्यादा हैं, गैप करते रहते हैं। तो जनसंख्या में छोटा हरदा, जनसंख्या में बड़ा है कौन? इंदौर। बना लिया इतना? अच्छा अब एक और बताओ, अक्षांश और देशांतर सुना है? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इसके बारे में समझिए। देखो हमारी जो नक्शा है वास्तव में एक ग्लोब है। क्या है ये? ग्लोब। जो पूरी पृथ्वी है उसका एक मॉडल होता है ग्लोब। क्या होता है? ग्लोब। हाँ ये देखिए पृथ्वी, ठीक है? तो ग्लोब होता है और ग्लोब में पूरे पृथ्वी होती है, जिसमें सागर भी होते हैं और महाद्वीप भी होते हैं। उसी में से एक महाद्वीप है कौन? एशिया। कौन सा महाद्वीप है? एशिया में कई देश हैं, उन्हीं में से एक देश है भारत। ग्लोब दे ना, दो दो एक भी नहीं, नहीं पृथ्वी घूम गई। भारत में कई राज्य हैं, उनमें से एक राज्य है कौन? मध्य प्रदेश। ठीक है? अब मध्य प्रदेश को ग्लोब में बताना है या वर्ल्ड में, विश्व में बताना है कहाँ है, तो इसको बताने के लिए एक तो अक्षांश रेखाओं का और दूसरा देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। एक कहलाते हैं लैटिट्यूड और एक कहलाते हैं लॉन्गिट्यूड। अब शायद आपने बचपन में पढ़ा हो, ग्लोब पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, ऐसी रेखाओं को कहते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं इनको? नॉर्थ टू साउथ। और वे रेखाएं जो ग्लोब पर ईस्ट से वेस्ट की ओर खींची जाती हैं, इन्हें कहते हैं अक्षांश। तो दो प्रकार की, हालांकि जिनने ज्योग्राफी पढ़ी है वहां हमने इनको डिटेल से पढ़ाया था, अक्षांश भी लिखवाए थे और देशांतर, और इनके बारे में भी डिटेल से पढ़ाया था। तो ये अक्षांश देशांतर, इन्हीं में से बताना है कि अपना इंडिया कहाँ है और इंडिया में एमपी कहाँ है। तो इसके लिए हमें अक्षांश देशांतर की जरूरत पड़ती है। अब एमपी कहाँ है, तो पता चला कि मध्य प्रदेश के बीच से पहले तो एक अक्षांश रेखा, इनका उपयोग काय में किया जाता है? किसी राज्य या देश की वास्तविक सिचुएशन बताने के लिए। जैसे ये हमारी ग्लोब है, ये पूरी पृथ्वी है, ठीक है? अब इस पृथ्वी में हमें बताना है कि हमारा भारत देश कहाँ है, तो इस पृथ्वी में बहुत सारी रेखाएं खींची गई हैं। कुछ ऐसी लाइन खींची गई हैं और कुछ ऐसी खींची गई हैं, जो इस तरीके से उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई, इन्हें कहते हैं देशांतर। और जो ये लाइनें खींची गई हैं, इन्हें कहते हैं
अक्षांश। ये बीच की जो रेखा दिख रही इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? तो इन्हीं रेखाओं में से अपना एक देश है भारत, ये है इस रेखा, ये बीच से है, भारत इसके उत्तर में है। यानी पहली बात तो यह है कि भारत दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, भारत कहाँ है? उत्तर में। यानी जितनी भी अक्षांश रेखाएं भारत से गुजरेंगी सब में लगता है नॉर्थ, और यदि इस रेखा से नीचे होते तो क्या लगता? साउथ। यानी भारत ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए यहां से जितनी रेखाएं मध्य प्रदेश के बीच से जो रेखा जाती है वो रेखा कहलाती है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और कितने डिग्री? 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा। अब ये 23.5 है तो यहाँ पे जाएंगे तो 23.5 से कुछ क्या होगा? यहाँ पे ज्यादा होगा, और यहाँ जाएंगे तो 23.5 से कुछ कम होगा। यानी यदि मध्य प्रदेश का अक्षांशी विस्तार बताना हो तो याद रखेंगे ये 23.5 नॉर्थ है, इससे थोड़ा कम आ जाइए। यानी यहाँ पे जो अक्षांश रेखा गुजरती है 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से, और यहाँ पर एक अक्षांश रेखा गुजरती है ये है 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ तक। ये दोनों कहलाएंगे मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। क्या है ये? मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। कहां से कहां तक है मध्य प्रदेश? 21 डिग्री 6 मिनट। हमेशा अक्षांश में क्या लगेगा? नॉर्थ, क्योंकि हम दक्षिण में नहीं है, कहां है हम? उत्तर में। ये नहीं कर देना कि यहाँ साउथ लगा दो यहाँ नॉर्थ लगा दो। कुछ लोग सोचते हैं कि सर उल्टा उल्टा लग रहा है, उत्तर में तो नॉर्थ ठीक है, दक्षिण में नॉर्थ कैसे आएगा? दक्षिण में भी नॉर्थ ही आएगा, क्योंकि हम जब ग्लोब देखते हैं तो हम ग्लोब में नॉर्थ साउथ में नहीं है, केवल कहाँ है? नॉर्थ में। तो ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से 26 डिग्री 30 मिनट। एक बीच से अक्षांश रेखा गुजरती है, इसे कहते हैं कर्क रेखा। अब जैसे ये भारत से गुजरती थी तो राज्यों से गुजरती थी। भारत में कहां से? राज्यों से। और एमपी में राज्य नहीं है, एमपी में क्या है? जिले। तो पूछा जा सकता है कि यह रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती थी? याद है? तो भारत में राज्यों से जाती थी 8 राज्य, और इनको याद किया था अपन ने, गरम, मित्र, छा, पा, झा। याद है ये? इनमें से एक मध्य प्रदेश भी था। अब मध्य प्रदेश से गुजरेगी तो मध्य प्रदेश में क्या है? जिला। तो पूछा जा सकता है कि चलो राज्य तो आपको पता है 8, ये बताओ मध्य प्रदेश के कितने जिलों से जाती है? तो यह रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। अब ये 14 जिले कैसे याद करें? तो 14 जिले भी याद करना है अपन को। कैसे? इसको याद करना है रौवा, राशि, भावरा, सा, जब, दम, कटनी, उमरा, सा। जम, दम, कटनी, उमरा, सा। कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अपन एक स्टेटमेंट नहीं, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, रहुआ राशि भवरासा, जम, दम, कटनी, उमरासा। नहीं है तो याद कर लो, रहुआ राशि भवरासा, जम, दम, कटनी, उमरासा। ठीक है? कितने जिले हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इनका मतलब क्या है? कौन कौन से जिले में गुजरेगी? तो रा से है रतलाम, सबसे पश्चिमी जिला है। कौन? इसके और बाजू में आओ, ऊ से है उज्जैन। फिर और आगे आओ तो ये है आगर मालवा। फिर और बाजू से आओ तो रा से राजगढ़। क्या है? से है सीहोर। क्या है? सीहोर। भा से भोपाल। फिर और आगे आए तो वहां से है विदिशा। विदिशा से लगा हुआ रायसेन। क्या है? फिर उसी के बाजू से आओ तो सागर। फिर सागर के बाजू से जबलपुर।
ठीक है, जबलपुर, फिर दमोह, फिर है कटनी, फिर उमरिया और फिर शहडोल। ये हमें याद हो जाएंगे। एक तो अक्षांशीय विस्तार और कितने जिलों से गुजरती है कर्क रेखा। तो अक्षांशीय विस्तार याद करो, 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ तक, 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं कर्क रेखा। यह मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, रउआ, राशि, भवरासा, जमदम, कटनी, उमरास। ये हो गया अक्षांश। अब देशांतर की बात करें तो देशांतर में हमने कहा था इस तरीके की रेखाएं होती हैं। ठीक है, यदि मध्य प्रदेश से देखा जाए तो एक रेखा बीच से गुजरती है, वो है समय रेखा। कौन सी? लेकिन वो बिल्कुल सेंटर से नहीं गुजरती बल्कि थोड़ा किनारे से गुजरती है। समय रेखा कितने डिग्री को बोला था? 82.5 डिग्री ईस्ट। इसे कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हिंदी में बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, ये 82.5 है, यानी भारत का देशांतर विस्तार 82.5 से कुछ कम होगा और 82.5 से थोड़ा ज्यादा होगा। कम जात बहुत वहां होगा और थोड़ा सा आगे होगा। 82.5 से कम करो तो कितना हो जाएगा? 82 से कम 70, 82.5 डिग्री से अधिक करो तो 82 डिग्री 47 मिनट ईस्ट, और यहां करो तो 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट। कितना हो जाएगा? 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट से 82 डिग्री 47 मिनट ईस्ट तक। ये कहलाएगा हमारा कौन सा विस्तार? देशांतर विस्तार। देशांतर में हमेशा ईस्ट लगता है और अक्षांश में हमेशा नॉर्थ लगता है। ठीक है, और बीच से गुजरने वाली देशांतर रेखा 82.5 मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले से गुजरती है, और वो जिला है कौन? सिंगरौली। तो हमें मध्य प्रदेश के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी जिले लिखना है, मध्य प्रदेश की उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम लंबाई लिखना है, अक्षांशीय विस्तार लिखना है और देशांतर। इतना लिख लें, फिर आगे समझते हैं। लिखो, कंटिन्यू करो, जितना कल लिखा था उससे आगे। हेडिंग बनाओ, मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कल लिखा था, उसके आगे कंटिन्यू करिए। भारत का समय एक ही रेखा से 82.5 से ऑल इंडिया। वैसे तो अंतर होता है, गुजरात में हमेशा 2 घंटे कम होना चाहिए, उसके हिसाब से देखा जाए, लेकिन यदि ऐसा होगा तो फिर हर राज्य अपने हिसाब से चलने लगेगा। बिल्कुल, इसलिए तो, क्योंकि हम पूरे भारत में यदि देखा जाए तो यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, तो सबके ऑफिस के टाइम अलग हो जाएंगे। हम कहेंगे 9 बजे लगनी है, जो बड़ा गढ़ा कुटा वाले वो कहते नहीं नहीं नहीं, हमारे तो 9:15 बजे चलेंगी। भाई वहां जितना डिस्टेंस, हर 1 डिग्री पर कितना हो जाएगा? 4 मिनट का अंतर आएगा। और मान लो गढ़ा कुटा वाले 5 डिग्री खिसक गए तो उनके अंतर आ गया कितना? 20 मिनट। तो हम 9 बजे के रहे, वो 9:20 पे आ रहे, वो आते ही हैं नहीं है। तो इस तरीके से भारत सरकार ने तय किया कि हर राज्य का अलग अलग समय नहीं होगा, बल्कि भारत का समय केवल और केवल, इसीलिए से कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मानक रेखा, यही मानी जाएगी। अब चाहे वो गुजरात का हो और चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का हो, सबका समय इसी घड़ी से चलेगा। हर घड़ी में एक ही समय निश्चित होगा। लिख लो, लिखें, मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, डैश करके लिखो, 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से 26, क्या लिखा है? यही लिख दिया सब, क्यों? लिख दो, अच्छे से लिख दो इसको,
21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। पढ़ते बन जाएगा। ये डिग्री का निशान है और ये मिनट का निशान है। 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। फिर नीचे लिखो 23.5 डिग्री नॉर्थ, ऐसे लिखना है 23.5 डिग्री, यहाँ डिग्री और ये नॉर्थ। 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। The 23.5 north latitude line is called the Tropic of Cancer। 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। यह रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से होकर जाती है तथा 14 जिलों से होकर गुजरती है। यह रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से होकर मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर जाती है। This line passes through the center of MP and passes through 14 districts of MP। मध्य प्रदेश के मध्य से होकर मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर जाती है। ट्रिक लिखो, रउआ राशि भवरासा जमदम कटनी अमरासा। पहले एक लाइन में लिखी जाती है ट्रिक। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदस्वत अजर बिहारी। रउआ राशि भवरासा जमदम कटनी उमरासा। अब भारत का याद है कि नहीं अक्षांशीय विस्तार? बोले छोड़ो बातें सर, मध्य प्रदेश की करो। अब भारत का जिनने पढ़ा है याद रखना है, ठीक है? भारत का भी और एमपी का भी। भारत की जनसंख्या भी पूछी जा सकती है, एमपी की भी। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य पूछा जा सकता है, एमपी में क्षेत्रफल वाला जिला पूछा जा सकता है। तो जिनने ज्योग्राफी इंडियन पढ़ी है वो दोनों दिमाग में थोड़ा सेट करेंगे। हम किसी दिन भारत और एमपी का कंपेयर करके लिखवा देंगे। लिख लो इनके जिले, रउआ राशि भवरासा जमदम कटनी उमरासा। लिखो जिले, रा से रतलाम, फिर लिखो ऊ से उज्जैन, आ से आगरमालवा, आ से आगरमालवा, टेक्निकल प्रॉब्लम होगी।
चलो अब लिखो देशांतर विस्तार। हो गया ये जिले। लिखो मध्य प्रदेश का देशांतर विस्तार, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ मध्य प्रदेश। ये हो गए। चलो लिखो देशांतर विस्तार। देखें 74 डिग्री 9 मिनट 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट से 82 डिग्री 47 मिनट ईस्ट तक। 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट से 82 डिग्री 47 मिनट ईस्ट तक। नीचे से लिखें 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। यह रेखा मध्य प्रदेश से भी गुजरती है। द 82.5 longitude line is called the Indian Standard Time line. This line also passes through मध्य प्रदेश। लेकिन ये एकमात्र जिले से जाती है, वो है सिंगरौली। लिख दें यह रेखा मध्य प्रदेश के एकमात्र जिला सिंगरौली से गुजरती है। एकमात्र जिला सिंगरौली से गुजरती है। द ओनली वन डिस्ट्रिक्ट of Madhya Pradesh through which is the line passes Singrauli। यह रेखा मध्य प्रदेश के एकमात्र जिला सिंगरौली से गुजरती है। चले नेक्स्ट, अगला पॉइंट में लिखना है नीचे। ठीक है, यदि आप देखें तो ये पूरा भारत है और भारत के ऐसे कितने राज्य हैं टोटल? कितने? 8। कितने? 8 राज्यों से गुजरती है और उसमें से बीच में कौन है? एमपी। और बीच से में कौन है? एमपी। तो एमपी के बीच से गुजरती है कर्क रेखा कितने जिलों से? 14। ठीक है, ये उत्तरी जिला है आपका, ये दक्षिणी जिला बुरहानपुर, ये पूर्वी जिला सिंगरौली, ये पश्चिमी जिला अलिराजपुर। तो लिख लो इसी को नीचे। मध्य प्रदेश की लंबाई लिख लो पहले। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई 605 और पूर्व से पश्चिम लंबाई 870 किलोमीटर है। नॉर्थ टू साउथ लेंथ ऑफ मध्य प्रदेश इज 605 किलोमीटर एंड द ईस्ट टू वेस्ट लेंथ इज 870 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 605, पूर्व से पश्चिम 870। एक छोटे में नीचे लिख दो भू अवस्थित, ये भी कई बार पूछा गया है। तो नीचे लिखो लैंड लॉक्ड, भू अवस्थित राज्य, लैंड लॉक्ड स्टेट। भू अवस्थित राज्य डैश करके लिखो। मध्य प्रदेश की सीमा ना तो किसी देश से लगती ना ही किसी राज्य से लगती, इसलिए इसे भू अवस्थित राज्य कहते हैं। देश से ना, मध्य प्रदेश की सीमा ना तो किसी देश से लगती ना ही समुद्र से लगती। कोस्ट लाइन, कोस्टल लाइन ना तो किसी समुद्र से लगती, इसीलिए इसे भू अवस्थित लाइन कहते हैं। मध्य प्रदेश नाइदर शेयर इट्स बॉर्डर विथ एनी कंट्री और नॉट विथ एनी सी। That is why it is called landlocked state।
ना तो किसी देश से लगती ना ही समुद्र से लगती, इसलिए इसे लैंड लॉक्ड स्टेट कहते हैं, भू अवस्थित राज्य कहते हैं। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जिला लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट में लिखो मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला, उसके नीचे दक्षिणी जिला, उसके नीचे पूर्वी जिला, उसके नीचे पश्चिमी जिला। आंसर आपको लिखना है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, साउथ डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट वेस्ट। उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला। राजेंद्र का लिख लिया? क्या लिखा? हाँ हाँ हाँ, दक्षिणी जिला बुरहानपुर। ठीक है, उत्तरी जिला मुरैना, दक्षिणी जिला बुरहानपुर, पूर्वी जिला सिंगरौली और पश्चिमी जिला। एक बार क्वेश्चन थोड़ा ऐसा ही पूछा था घुमा फिरा के इंटरव्यू में कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में सूर्य कहाँ उगता है। तो सूर्य उगता है, इसका मतलब है आपसे पूछा अब सूर्य कहाँ उगता है, पूर्व से। तो पूरब में कौन है, यानी सबसे पहले सनलाइट पड़ेगी कहाँ पे, सिंगरौली। यानी वो इनडायरेक्टली आपसे ये पूछना चाहता है पूर्वी जिला बताओ, लेकिन उसने ये ना पूछ के ये पूछ लिया कि सबसे पहले सनलाइट कौन से जिले में पड़ेगी या सूर्य कहाँ उगेगा, तो सिंगरौली में। ठीक है, तो ये पूर्वी जिला होता है। चले कुछ और आंकड़े लिखना है इसी में। नेक्स्ट देखो सेक्स रेशियो, लिंगानुपात। हेडिंग बनाइए सेक्स रेशियो, लिंगानुपात। सेक्स रेशियो, लिंगानुपात। जर्नल जानकारी अभी दे रहे हैं सब चीजों की अपन, मेन पॉइंट बस। लिंगानुपात क्या कहलाता है, 1000 पुरुषों में, ये ज्योग्राफी में लिखवाया था, 1000 पुरुषों में कुल महिलाओं की संख्या। ठीक है, वो लिंगानुपात। यदि मध्य प्रदेश में, अब चूंकि ये भी आंकड़े जुड़े हुए हैं जनगणना से, और जनगणना हुई थी 2000, तो तभी के आंकड़े चल रहे हैं अभी तक, और जब तक चलते रहेंगे जब तक नए आंकड़े 2011 के हिसाब से मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 930। कितना है, 930। भारत का याद है, भारत का था 940, लेकिन अंतरिम आंकड़ों में कहीं कहीं 942 दिया है, आपको 940 याद रखना है। फिर इसमें भी दो क्वेश्चन हो सकते हैं कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला और सबसे कम। यहां पूछा गया था सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य और सबसे कम, तो ये तो सभी को याद है, गर्ल्स बताएंगी। जैसे कि सबसे ज्यादा केरल, कौन था, कितना था, 1000। सबसे कम हरियाणा, कितना था। तो ये राज्यों का, यहां आपको किसका याद रखना है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात है बालाघाट, किसका है, अब कितना, 1021। सबसे कम भिंड, कितना है, 838। ठीक है, तो सबसे कम भिंड और सबसे ज्यादा बालाघाट। एवरेज कितना है, 930। क्या कहलाता है, 1000 पुरुषों में हम मध्य प्रदेश में घूमे और हमें मध्य प्रदेश में 1000 पुरुष मिल गए, लेकिन उतने में महिलाएं मिली केवल कितनी, 930। मतलब 70 लोग बेरोजगार हैं शादी के हिसाब से। हाँ चलो, अनमैरिड रहेंगे। लिखें सेक्स रेशियो, लिखें 1000 पुरुषों में कुल महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है।
द टोटल नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इज कॉल्ड द सेक्स रेशियो ऑफ दैट स्टेट। 1000 पुरुषों में कुल महिलाओं की संख्या उस राज्य का लिंगानुपात कहलाता है। 1000 पुरुषों में कुल महिलाओं की संख्या उस राज्य का लिंगानुपात कहलाता है। नीचे लिख दो, मध्य प्रदेश का औसत लिंगानुपात एवरेज सेक्स रेशियो इन एमपी 923 है। नीचे लिखे, मध्य प्रदेश का औसत लिंगानुपात एवरेज सेक्स रेशियो इन एमपी 930 930 है। नीचे फिर 2 पॉइंट बनाइए। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य बालाघाट, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट 1021 और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भिंड 838। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो बालाघाट 1021, डिस्ट्रिक्ट विद द लोवेस्ट सेक्स रेशियो भिंड 838। धीरे धीरे आंकड़े याद करना है। और ये और यदि टाइम मिल जाए तो जब आप मैप घर में भरोगे जिले, उन पे लाइन खींच लेना। जहां भिंड लिखा हो लाइन खींच के लिख देना मिनिमम सेक्स रेशियो, और जहां बालाघाट लिखा वहां लाइन खींच के। तो वो मैप जो भरा वाला हमने दिया है उसमें ये सारे कारनामा किए गए, कहीं लाइन खींची है कहीं लिखा है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। धीरे धीरे आपका जिले भी याद हो जाएंगे और आंकड़े भी याद होंगे। चलो नेक्स्ट लिखो, साक्षरता लिटरेसी। अगला पॉइंट बनाइए, साक्षरता लिटरेसी। साक्षरता किसे बोलेंगे साक्षर? आप लोग क्या है? हो साक्षर, एजुकेटेड हो। साक्षर माना जाता है ऐसा व्यक्ति जो पढ़ना भी जानता हो और लिखना भी जानता हो। यदि मम्मी साइन कर लेती है, ठीक है, लिख लेती है मम्मी, ठीक है, जो भी नाम है, नहीं है तो मम्मी क्या है? फिर साक्षर है। ठीक है, तो पढ़ना और लिखना जानता है मतलब वो व्यक्ति साक्षर है। इस हिसाब से देखा जाए, ये भी आंकड़े कब के हैं? 2011 के। इस हिसाब से मध्य प्रदेश की साक्षरता 70.60%, भारत की 74.04। ध्यान रखेंगे, साइड में रखना है, आधे दिमाग में एमपी भी। ठीक है, 70.60%। तत्काल दिमाग में आना चाहिए यार, एमपी की कितनी थी? तो 74.04। एमपी की साक्षरता भारत से कम है। एमपी का लिंगानुपात भारत के औसत से कम है। ठीक है, तो ये 70.60। अच्छा, ज्यादा कौन पढ़े लिखे हैं, पुरुष की महिला मध्य प्रदेश में? हाँ, कितने? 80%। और कम है कौन? महिला। कितनी? 60। तो आप तो ऐसे याद रखना 60, 70, 80। ये कितना है? लगभग 70। तो महिला 60, पुरुष 80 और एवरेज कितना? 70। तो ये पुरुष हैं 80% पढ़े लिखे और महिला 60%। खुशा हो गए लड़के? नहीं है कि हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है? हाँ, अच्छा, आंकड़े कम हो जाएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा, अब इसमें भी 4 पॉइंट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक तो पूछा जा सकता है कि औसत 70.60 है, तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग मिलेंगे आपको जबलपुर में। कहाँ मिलेंगे? कहते हैं जबलपुर के लगभग 82% लोग पढ़े लिखे है। तो नहीं कोई जबलपुर का? और खुश हो जाएगा। और सबसे कम
अलीराजपुर, यहाँ मात्र साक्षरता 37%। और अलीराजपुर केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में नाम कमा रहा है। क्यों? भारत का, पूरे भारत का सबसे कम साक्षर जिला हम बिहार में ढूंढ रहे थे कि बिहार में होगा, और पता चला वो अपना ही है। कौन? अलीराजपुर। पूरे भारत में सबसे कम लिटरेसी यहीं की है, मात्र कितने परसेंट? 37। अब इनमें भी क्वेश्चन बनते हैं कई बार कि सर पुरुष सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कहाँ मिलेंगे और महिला कहाँ मिलेंगी? तो पुरुष सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मिलेंगे इंदौर में। कहाँ मिलेंगे? इंदौर में। और सबसे कम अलीराजपुर। और महिला भोपाल में। और सबसे कम अलीराजपुर में। तो शादी के लिए लड़की ढूंढने कहाँ जाना है? हैं? अलीराजपुर में। ठीक है, और क्या? और लड़के इंदौर में, क्योंकि लड़का तो हमेशा पढ़ा लिखा ही चाहिए, नहीं? और लड़की, हाँ, लड़कों की यही तमन्ना होती है कि लड़की हमेशा हमसे कम पढ़े लिखे। बात लगा, जवान लड़ाने लगेगी, हैं? हम तो है कमाने, हम तो लगा रहे लिए इन्हें क्या करने। ठीक, तो लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, सोच बता रहे, ऐसी सोच होती भाई साहब नहीं है। लड़का कभी नहीं चाहता कि हमसे ज्यादा एजुकेटेड लड़की आए, नहीं तो लुमान लगे 10वीं फेल देखो, वो BSc पढ़े लिखे। इसीलिए वो कहते हम 10वीं पढ़े तो जी 8वीं आना चाहिए। इसलिए लड़की ढूंढना तो घर वालों को बताना, कहाँ चले जाओ पापा। और लड़की हमेशा चाहती है कि यदि हम BSc हैं तो लड़का हमसे आगे MSc होगा, यदि हम पुलिस में हैं तो SI वाले से शादी करेंगे। ठीक है, ये होता है इनमें। यदि हम मास्टर हैं तो हेडमास्टर प्रिंसिपल से देखेंगे। ठीक है, तो लड़के ज्यादा पढ़े लिखे इंदौर में। हाँ, सच है ये, और यही कारण है कि हमारा देश तरक्की की जगह नीचे जा रहा है। लड़की आगे बढ़ती जा रही, खुद पुलिस वाली और फिर SI से शादी कर ली, डबल तरक्की। ये खुद ठिलिया लगा, उससे भी कह तुम बाजू में दुकान लगा लिए। ठीक है, देखो लिटरेसी, साक्षरता। देखें, यदि कोई व्यक्ति पढ़ना लिखना जानता है तो उसे साक्षर माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति पढ़ना लिखना जानता है तो उसे साक्षर माना जाता है। If a person knows how to read and write, then that person is considered literate. यदि कोई व्यक्ति पढ़ना लिखना जानता है तो उसे साक्षर माना जाता है। उसे साक्षर माना जाता है। नीचे लिख दो, टोटल मेल लिटरेसी इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल पुरुष साक्षरता 80%। टोटल फीमेल लिटरेसी इन मध्य प्रदेश 60%। मध्य प्रदेश में कुल पुरुष साक्षरता 80%, कुल महिला साक्षरता 60%। और नीचे लिख दो, मध्य प्रदेश में कुल औसत साक्षरता, एवरेज लिटरेसी। मध्य प्रदेश में औसत साक्षरता 70.60%। मध्य प्रदेश में कुल औसत साक्षरता, एवरेज लिटरेसी 70.60%। अब इनमें 6 पॉइंट बनाइए। लिखिए, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला, मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन MP जबलपुर। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला जबलपुर 82%। नीचे लिखो, सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर 37%।
द लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इज अलीराजपुर। सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर 37%। नीचे ब्रैकेट में लिख दो छोटे छोटे शब्दों में, अलीराजपुर पूरे देश का सबसे कम साक्षर जिला है। बेइज्जती है और क्या। अलीराजपुर इज द लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन एंटायर इंडिया। अलीराजपुर पूरे देश का सबसे कम साक्षर जिला है। ये कहो विश्व नहीं लिखा, नहीं कहो इसमें भी नाम कमाने लगे कुछ दिनों में। पूरे देश का सबसे कम साक्षर जिला है। नेक्स्ट, मेल और फीमेल में इसी में लिख दो। नेक्स्ट लिख दो सर्वाधिक पुरुष साक्षर जिला। नीचे लिख दो सर्वाधिक पुरुष साक्षर जिला, हाईएस्ट मेल लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट। सर्वाधिक पुरुष साक्षर जिला, सर्वाधिक पुरुष साक्षर जिला क्या आएगा? इंदौर। सर्वाधिक पुरुष साक्षर जिला इंदौर। उसके नीचे लिखो सबसे कम पुरुष साक्षर जिला, लीस्ट मेल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। सबसे कम पुरुष साक्षर जिला अलीराजपुर। तीनों में अलीराजपुर है, कम में भी, टोटल कम, पुरुष में कम, महिलाओं में कम। अब महिलाओं के बारे में लिखो, नीचे लिख दो सर्वाधिक महिला साक्षर जिला, मोस्ट फीमेल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। सर्वाधिक महिला साक्षर जिला भोपाल। बता देना घर में। आओ तुम लोग अलीराजपुर बताना, पापा अलीराजपुर चले जाओ। लड़की वहीं से लाना है अपन को, कहाँ की? अलीराजपुर की। सबसे कम महिला साक्षर जिला अलीराजपुर।